नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2021 कैसे पास करें। कैसे आप बहुत ही कम समय में यूपी टेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा वह स्ट्रेटजी आप केवल 10 दिन अगर लगातार फॉलो करते हैं तो आपका यूपी टेट का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और बहुत ही अच्छा आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। आपने अगर थोड़ा बहुत तैयारी की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो भी अच्छी बात है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास 10 दिन से ज़्यादा का समय है, लेकिन मैं आपसे केवल 10 दिन लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके को लगातार आपको 10 दिन फॉलो करना है, उसमें एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यूपी टेट के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन से विषय रहते हैं और कितना कितना प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, यूपी टेट के एग्जाम में आपसे कुल 5 विषय पूछा जाता है प्राथमिक स्तर में। एक तो बाल विकास रहता है, 30 प्रश्न इससे पूछा जाता है। और गणित विषय रहता है, सभी के लिए रहता है ये, 30 प्रश्न इससे पूछा जाता है। संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी तीनों ऑप्शनल रहते हैं, इनमें से कोई एक ही विषय आपको करना होता है, 30 प्रश्न ये भी रहता है। और हिंदी से 30 प्रश्न और पर्यावरण से 30 प्रश्न रहता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपका 150 प्रश्न पूछा जाता है और आपको 2.5 घंटे का समय इसमें दिया जाता है और कोई भी नकारात्मक अंकन इसमें नहीं होता है। आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होता है। इसमें निर्देश में यही लिखा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी थी, हमने आपके साथ साझा की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं और कितना प्रश्न है और कितना समय रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आप इन विषयों की तैयारी आप कैसे करें, कम समय में अच्छी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसमें तैयारी कैसे करें। 10 दिन के अंदर ही आपको ये करना है। ठीक है, अगर 10 दिन से ज्यादा का समय आप इसमें दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात है, लेकिन 10 दिन भी अगर ये नियम फॉलो करते हैं या तरीका, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पहली बात, आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, वो भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। आप किसी भी पब्लिकेशन का मार्केट से जाके प्रैक्टिस सेट ले आइए जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व हो, जिसमें आंसर भी सॉल्व करके दिया हो। चाहे यूथ का ले लीजिए, चाहे घटना चक्र ले लीजिए, दोनों ही अच्छी हैं, और भी कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेली आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है पूरा आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे बिना देखें, तो आपको देख देख के सॉल्व करना है। ठीक है ना, डेली आप, जैसे मैथ का है, डेली 30 प्रश्न देख के सॉल्व करिए और कुल मिलाकर 150 प्रश्न डेली सॉल्व करना है सभी विषयों का। 30 बाल विकास रहता है, 30 गणित रहता है, 30 संस्कृत या फिर अंग्रेजी रहता है, 30 जो है पर्यावरण रहता है। ऐसे ऐसे सभी विषय रहते हैं, 5 विषय आपको दिया जाता है और उसमें से 150 प्रश्न रहता है। और कुल मिलाकर जो है आपको डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। 10 दिन लगातार यह जो है आपको सॉल्व करना है। दोस्तों आप देखेंगे, जब 10 दिन लगातार यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका 1500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, पांचों विषय से मिलाकर 1500 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा 10 दिन लगातार। इसी में ही आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक भी दिन आपको इसमें गैप नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, 2 ही चीजें मैं बताऊंगा। एक तो आपको प्रैक्टिस सेट करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है, एक क्विक नोट्स बनाना है। क्विक नोट्स से आपको डरना नहीं है। एक सिंपल, आपने अभी तक कभी नोट्स बनाया है या नहीं बनाया है उससे नहीं मतलब है। क्विक नोट्स का मतलब कि एक लाइन वाला नोट्स, कोई भी परिभाषा दिया हो एक लाइन में लिखिए, उसका एक एग्जाम्पल लिखिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आप उसको समझ पाए बस उतना ही काफी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे क्विक नोट्स, सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं हिंदी से बात करते हैं, तो हिंदी में आप देखेंगे कि रस से, अलंकार से, समास से आपसे प्रश्न पूछा रहेगा। उसमें अलंकार से जैसे एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कौन सा अलंकार है इसमें, समास पूछेगा कौन सा समास है। तो नोट्स में आप क्या करेंगे, उन टॉपिक को, हिंदी का कोई भी किताब निकालेंगे, चाहे आदित्य का पब्लिकेशन का आपके पास होगा या लूसेंट होगा, जो भी होगा, दोनों अच्छी है, या अन्य कोई पब्लिकेशन हो, आप निकालेंगे। उसमें से देखेंगे जो मेन टॉपिक है सभी विषयों का देखेंगे, हिंदी से भी, बाल विकास से भी, पर्यावरण से भी, सभी विषयों को आप रखेंगे। उसमें से देखेंगे जो मेन टॉपिक है उनका आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स आप एक लाइन में, अलंकार जैसे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उनको एक लाइन में आप लिखेंगे जिससे आप पहचान पाए, और उसका 1-2 एग्जाम्पल लिख लेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे।
ऐसे ही आप जो है बाल विकास में करेंगे, आप देखेंगे बाल विकास जब प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रतिभाशाली बालकों से प्रश्न पूछा जाता है, और प्रतिभाशाली बालकों से प्रश्न पूछा जाएगा, बुद्धिलब्धि से, डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, इनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे, किताब उठाएंगे, इनसे संबंधित जो मेन पॉइंट है आप अपने नोट्स में तुरंत लिख लेंगे, क्विक नोट्स लिखेंगे तुरंत, ठीक है, एक लाइन में। तो ऐसे ही सभी विषयों का आप करेंगे, सभी विषयों से, हर टॉपिक से ऐसे मेन पॉइंट्स आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं उसमें ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो क्विक नोट्स बनाएंगे इसमें आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मेन पॉइंट आप जब लिखेंगे ना तो आपके माइंड में जो है वो चीजें एकदम सेट हो जाएंगी। और डेली आपको ऐसा करना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, डेली आप क्विक नोट्स बनाइए, हर चैप्टर से मेन पॉइंट लिखिए, थोड़ा थोड़ा आप डेली लिखिए, और डेली उसका रिवीजन भी करिए। क्विक नोट्स आप डेली जो बनाएंगे उसको डेली आप रिवीजन करेंगे। जैसे आज आपने नोट्स बनाया, अब कल नोट्स बनाने से पहले उसको आप पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तब उसके आगे का लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 10 दिन यह नियम आपको लगातार फॉलो करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, मेन टॉपिक का क्विक नोट्स आपको बना लेना है, और डेली बेसिस पर क्विक नोट्स का रिवीजन भी करना है। ये इतनी चीजें आपको 10 दिन लगातार करनी है। आप देखेंगे कि इन 10 दिनों में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ये पर्सनल अनुभव है, ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 110 प्लस स्कोर करेंगे बहुत ही कम समय में। 10 दिन से ज्यादा का अगर आप समय इसमें देते हैं तो और अच्छी बात है, और ही ज्यादा नंबर आएंगे, आपका कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो करिए दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, जो नोट्स 10 जब जो है 2 दिन आपका एग्जाम रह जाएगा तो क्विक नोट्स जो रहेगा पूरा उसको आपको रिवीजन कर लेना है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, 2 दिन क्विक नोट्स रिवीजन, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको पूरा रिवीजन कर लेना है। डेली बेसिस पे रिवीजन तो करेंगे ही, लेकिन 2 दिन पहले और ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें, मतलब कि तैयारी करते समय आप क्या सावधानियां बरतेंगे। उसमें देखेंगे कि पर्याप्त नींद आपको लेना है, तनाव नहीं लेना है, खुश रहने की कोशिश करना है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप जो तैयारी करेंगे उसको अच्छे से तैयारी करिए, खुश रह के तैयारी करिए। बहुत ही कठिन नहीं है जो मैं बता रहा हूं, इसलिए बहुत ही आसान मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिस से तो आप डेली सॉल्व करेंगे, इसमें आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और क्विक नोट्स बनाएंगे उसमें तो और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। हर विषयों का मेन टॉपिक का मेन क्विक नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है। ये चीज आप डेली फॉलो करेंगे। इसके बाद एग्जाम के दिन आप क्या करेंगे वो आप देख लीजिए। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसे जरूर फॉलो करना है, उसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले मन को शांत रखें। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, हम देखते हैं कि एग्जाम में आप जब जाते हैं तो एग्जाम से पहले बहुत से लोग को देखते हैं कि तुरंत लेके हिंदी का या बाल विकास रटना शुरू कर देंगे, परिभाषा वगैरह हर चीज रटना शुरू कर देंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम के दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप एग्जाम के दिन रटना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे ना सुबह एग्जाम के टाइम, तो आप क्या करेंगे, जो प्रश्न आपको आता रहेगा 4-5 क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, वो आप गलत करके चले आएंगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे उस दिन ना, तो आपको अगर जो प्रश्न नहीं आ रहा है, जो आपने नहीं पढ़ा है, उसे भी 4-5 क्वेश्चन आप सही करके चले आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, एकदम शांत दिमाग रख के एग्जाम हॉल में जाना है। और सबसे पहले आपको सरल प्रश्नों को सॉल्व करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले जो आंखों से देखे और तुरंत उसका आंसर आपको पता है, उसे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 15-20 मिनट, शुरू के 15-20 मिनट 1 से लेकर 150 प्रश्नों तक आप यही करेंगे। जो सरसनी आप देखेंगे तुरंत टिक करते हुए चले जाएंगे सरल क्वेश्चन को। उसके बाद आप आएंगे कठिन प्रश्नों पर, जिनमें आपको थोड़ा सा समय लगता है, जिसमें सोचने समझने का समय लगता है, उन पर आप आएंगे, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे एग्जाम के दिन, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर फॉलो करिए, जो मैं बताया हूं इसे आप फॉलो करिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा स्कोर यूपी टेट में आप कर पाएंगे, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है। तो आप लोग इसे फॉलो करिए, और जो मैं तरीका बताया हूं उस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करिए। डेली क्विक नोट्स मेन टॉपिक का बनाइए, और डेली उन क्विक नोट्स का आप रिवीजन भी करिए।